नमस्कार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल हॉस्टल लाइफ जीपी दुमका में। तो आज हम यहाँ जानने के लिए आए हैं कि हमारे कॉलेज में जो न्यू एडमिशन होता है उसमें प्रोसेस क्या क्या है और वहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या क्या मांगा जाता है। तो पहले हम समरी थोड़ी जान लेते हैं कि एडमिशन कराने से पहले हम शुरू से एक बार जानते हैं कि प्रोसेस पूरा क्या होता है। सबसे पहले आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरते हैं, आप उसका एग्जाम देते हैं। एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद आप अलॉटमेंट भरते हैं और अलॉटमेंट भरने के बाद आपको कॉलेज अलॉट होता है। अब हम पहुंचते हैं कॉलेज हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, किस किस चीज का फोटो कॉपी चाहिए, कितने फोटोज चाहिए और सारी डिटेल्स अब हम जानेंगे। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आपको लगता है वो है आपका अलॉटमेंट लेटर। वो कलर ब्लैक एंड व्हाइट दोनों में से किसी भी कलर में हो सकता है। उसके अलावा आपको पीईसी या जिसको हम बोले कि आपका एंट्रेंस एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड आपको चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए लोकल रेजिडेंशियल आपका सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। उसके अलावा फिजिकली हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटा से बिलोंग करते हैं तो। उसके बाद आपका एसएमक्यू सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको पड़ता है, ये सभी सर्टिफिकेट्स हो गए जो कि आपको अलग से बनवाना पड़ता है। अब आपके स्कूलिंग रिलेटेड सर्टिफिकेट्स जो आपको लगेंगे। अगर आप 10th कर पॉलिटेक्निक करने आ रहे हैं तो आपको 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट और 10th का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, साथ में आपको 10th क्लास का माइग्रेशन देना होगा। और अगर आप 12th कर आ रहे हैं तो आपको साथ में लाना होगा आपका 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, 12th का माइग्रेशन और आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। और माइग्रेशन को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स में एक कंफ्यूजन रहता है। जैसे अगर आप जैक बोर्ड से हैं तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स पहले ही मिल जाते हैं, लेकिन जो लोग जनरली सीबीएसई से होते हैं, सीबीएसई में क्या होता है कि आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो थोड़ा लेट से आता है, खासकर माइग्रेशन जो और लेट से आता है। तो बहुत लोग कंफ्यूजन रहता है कि डिजी लॉकर वाला दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो हाँ, डिजी लॉकर का आप दे सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा कि आप जिस स्कूल में थे आपको उसमें स्कूल का मोहर और प्रिंसिपल से साइन करवा के लाना होगा, तब आप उसको जमा कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको नए बनाने होंगे, इसके बारे में शायद आपने ना सुना हो कभी। जैसे कि है आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो कि आपको किसी सरकारी हॉस्पिटल से बनवाना होगा, जिसमें खास तौर पर आपको ध्यान ये रखना होगा कि जिस डॉक्टर से आप बनवा रहे हैं उन लोग का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, उसके स्टैंप में वो नंबर लिखा होना चाहिए जरूर से जरूर, तभी वो सर्टिफिकेट वैलिड होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं, आपको एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट या एंटी रैगिंग आपको बनवाना होगा। वो आप जनरली कोर्ट से बनवा सकते हैं। आपको एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनवाना होगा जो कि कोर्ट से बनेगा। और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट जो है वो एक आपके नाम से बनेगा, एक आपके पेरेंट्स या आपके गार्जियन के नाम से बनेगा। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। उसके बाद अगर आपका पढ़ाई जो है छोड़े हुए 6 महीना से ज्यादा हुआ है तो उस टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना होगा, वो भी आपको कोर्ट से ही बनवाना होगा। उसके अलावा आपको आपका खुद का आधार कार्ड का जेरोक्स और आपका 6 पासपोर्ट साइज फोटो लाना होगा। कोशिश करिए कि पासपोर्ट साइज फोटो 6 की जगह 8 या 10 ले आए, क्योंकि काम आपको पड़ेगा ही। और मैंने अभी तक आपको जितना भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया उन सब का कम से कम आप 2 से 3 पीस कॉपी जरूर रखें अपने पास, बाई चांस आपको जरूरत पड़ जाए उसके लिए और आपको आगे काम आएगा उसके लिए भी। मैंने अभी तक आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स बताया उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको कलेक्ट करके आपके कॉलेज पे आ जाना है। और कॉलेज आने के बाद उन डॉक्यूमेंट्स को पहले वेरीफाई करवा लेना है जो भी वहां पर इंचार्ज बैठे हुए होंगे उनसे। उसके बाद जब वो कहेंगे तो आपको या तो फोन से, और फोन से रिस्क होता है कई बार, तो साइबर कैफे से या किसी लैपटॉप या कंप्यूटर के थ्रू एसबीआई के पोर्टल से, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1855 रुपए, ठीक है। अगर आप लड़की हैं तो लड़की के लिए 455 रुपए। और ये कई बार जो है स्टूडेंट का किस कैटेगरी से सीट अलॉट हुआ है, वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है उसके ऊपर वेरी भी कर सकता है। तो बेटर ये होगा कि आप उनसे पूछ लें। गर्ल्स के लिए जो है 455 रुपए। और अगर आप अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको जिस कैटेगरी से सीट अलॉट हुआ उन सभी चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका फी क्या लगेगा। तो बेटर ये होगा कि आप वहां पर जो भी इंचार्ज होंगे उनसे आप पूछ लें, और पूछने के बाद एसबीआई पोर्टल से आप अपना फी कटा के उसका स्लिप ले आए और स्लिप को साथ में जमा करें और स्लिप का भी जेरॉक्स करा के अपने रिकॉर्ड के लिए रख लें। मैंने अभी तक आपको जिन जिन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है वो सभी डॉक्यूमेंट्स
आपको चाहे आपको सीट रेगुलर से अलॉट हुई हो चाहे लेटर से अलॉट हुई हो, दोनों ही सिनेरियोज में आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और याद रखें, हर डॉक्यूमेंट का 3 जेरॉक्स कॉपी जरूर रखें अपने पास, चाहे वहां पर आपसे मांगा जाए या ना मांगा जाए, आपके खुद के रिकॉर्ड के लिए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने के बाद, आपके स्लिप को जमा करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा फिर से, और उसके बाद आपको एक येलो स्लिप काट कर दी जाएगी कॉलेज के द्वारा। वही आपका 3 साल का गहना होगा आपके लिए। आपको उस स्लिप को जरूर से जरूर अच्छे से अच्छे तरीके से रखना है, क्योंकि आपको हर एक जगह वो स्लिप काम आएगी जब तक आप उस कॉलेज से लीव नहीं हो जाते हैं तब तक। उम्मीद है मैंने अभी तक आपको जो भी समझाया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, अगर आपको कुछ भी और समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उसे संपर्क करने से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। हमारे चैनल हॉस्टल लाइफ जीपी दुमका पर आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी लोग नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और जो लोग इसे पहले से देख रहे हैं वो इसे और भी ज्यादा आगे शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।